नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं जो अक्सर इन्वेस्टिंग और पैसों को लेकर दिमाग में चलती रहती है। हम वेल्थ क्रिएशन यानी दौलत बनाने के पीछे के पूरे साइंस को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही दिनों बाद एक सवाल दिमाग में घूमने लगता है। आखिर ये पैसा गया कहाँ? एक अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद जब बात एक मजबूत सेविंग कॉर्पस बनाने की आती है तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ये एक ऐसी आम समस्या है जिससे लगभग हर कोई हर दिन जूझ रहा है। तो आज इसी प्रॉब्लम का एक पक्का सोल्यूशन निकालते हैं। आज की चर्चा में हम कवर करेंगे कि पुराने सेविंग के तरीके फेल क्यों हो रहे हैं, एसआईपी असल में क्या है, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड्स के प्रकार क्या हैं, मार्केट रिस्क की असली सच्चाई क्या है और सबसे जरूरी आज ही शुरुआत कैसे की जाए। यकीन मानिए बेसिक से लेकर एक्शन लेने तक सब कुछ कवर होने वाला है। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। 1. हमारे ट्रेडिशनल सेविंग के तरीके फेल क्यों हो रहे हैं? क्या सिर्फ पुराने और सुरक्षित माने जाने वाले तरीकों के भरोसे बैठे रहना आज के वक्त में एक सही रणनीति है? हम में से ज्यादातर लोग पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डालना पसंद करते हैं क्योंकि खैर वो सबसे सेफ जो लगते हैं। लेकिन एफडी से मिलने वाले 6 से 7% रिटर्न के सामने जरा तेजी से बढ़ती महंगाई को रख के देखते हैं। महंगाई बिल्कुल एक साइलेंट थीफ की तरह है, एक खामोश चोर। असली बात तो यह है कि सिर्फ एफडी में पैसा रखने से वेल्थ ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि महंगाई उसे हर दिन धीरे धीरे कम कर रही है। ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत पूरी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। अक्सर ये लगता है कि एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, है ना? लेकिन जरा 5,000 के इस छोटे से नंबर पर गौर करते हैं। जी हां, सिर्फ 5,000 रुपए महीना। आज की हमारी इस चर्चा का बेसलाइन यही अमाउंट है। हम देखेंगे कि कैसे हर महीने का सिर्फ 5,000 रुपए का एक छोटा सा लेकिन अनुशासित इन्वेस्टमेंट कई करोड़ों का कॉर्पस खड़ा कर सकता है। सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। तो फिर इन रुकी हुई सेविंग्स का सही इलाज आखिर है क्या? आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर ये एसआईपी नाम की चीज है क्या। बहुत से लोगों को एक बड़ी गलतफहमी होती है कि एसआईपी कोई शेयर है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है। लेकिन एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान असल में सिर्फ एक तरीका है। ये एक व्हीकल या गाड़ी की तरह काम करता है जो इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पर सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना। एसआईपी खुद कोई एसेट नहीं है, बल्कि एसेट खरीदने का एक बहुत ही स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड तरीका है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। 3. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए देखते हैं कि जब पैसे पर लगातार पैसा जुड़ता है तो कैसा शानदार गणितीय जादू होता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं जो सच में आंखें खोलने वाले हैं। यहां 3 इन्वेस्टर्स हैं, प्रिया, राहुल और दीपक। तीनों 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रिया ने 25 साल की उम्र में शुरुआत की, राहुल ने 35 में और दीपक ने 45 की उम्र में। 12% के रिटर्न का अनुमान लगाने पर प्रिया ने टोटल 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उनका कॉर्पस बना पूरे 1.76 करोड़ रुपए। राहुल ने 15 लाख लगाए, लेकिन उनका कॉर्पस सिर्फ 94 लाख तक पहुंच पाया। और दीपक, उन्होंने 9 लाख लगाए और उनके हाथ में आए सिर्फ 25 लाख। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिया और राहुल के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में सिर्फ 6 लाख का फर्क है, लेकिन फाइनल कॉर्पस में 80 लाख से ज्यादा का भारी अंतर है। यह है लेट शुरुआत करने की भारी कीमत। अगर इस 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी की 10, 20 और 25 साल की ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो असली जादू आखिरी के कुछ सालों में नजर आता है। पहले 10 सालों में ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन 20वें और 25वें साल तक पहुंचते पहुंचते ग्रोथ एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। कंपाउंडिंग का असली फायदा टिके रहने और बस अनुशासन में ही छिपा है। अब जब कंपाउंडिंग का जादू समझ आ गया है तो चलिए चौथे सेक्शन पर चलते हैं, 4 पॉइंट म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हर महीने कटने वाला ये पैसा स्टॉक मार्केट में जाता कहां है। म्यूचुअल फंड्स को मुख्य रूप से कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है लार्ज कैप, जहां पैसा इंडिया की टॉप 100 स्टेबल कंपनियों में लगता है, यहां रिस्क काफी कम होता है। फिर है मिड कैप, मीडियम साइज की कंपनियां, जहां रिटर्न और रिस्क दोनों मॉडरेट होते हैं। स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां होती हैं, जहां रिस्क तो हाई है लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं।
फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपनी समझ और रिसर्च से अलग अलग साइज की कंपनियों में पैसा डालता है। और आखिर में इंडेक्स फंड्स, जो सिंपली निफ्टी 50 जैसे पूरे मार्केट को ही कॉपी करते हैं। रिस्क लेने की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनमें से सही विकल्प चुना जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, ये फंड्स अपने आप तो चलते नहीं हैं। यहीं पर एक्सपेंस रेशियो की एंट्री होती है। ये एक बहुत ही छोटी सी फीस है जो अक्सर 0.76% से 0.88% के आसपास होती है। ये फीस उन एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स और उनकी पूरी टीम को दी जाती है जो पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए दिन रात रिसर्च करते हैं। एक सही एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनना आगे चलकर रिटर्न्स को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। लेकिन जरा रुकते हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सब कुछ सिर्फ हरा हरा या प्रॉफिट वाला नहीं होता। पूरी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5, मार्केट रिस्क को समझना। मार्केट का सबसे बड़ा सच यही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेबिलिटी के लिए हमेशा एक लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया होना बहुत जरूरी है। जब एसआईपी की जाती है तो पैसा आखिरकार शेयर मार्केट में ही जाता है। मार्केट कभी गिरेगा तो कभी उठेगा। पोर्टफोलियो कभी कभी लाल रंग में यानी लॉस में भी दिख सकता है। ऐसे में पैनिक करके एसआईपी बंद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जिस इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म तक पैसा मार्केट में छोड़ दिया, मार्केट ने उसे हमेशा शानदार रिटर्न्स ही दिए हैं। रिस्क के साथ साथ एक और छोटी सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, और वो है एग्जिट लोड। आमतौर पर यह 1% होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इन्वेस्ट करने के 1 साल पूरा होने से पहले ही पैसे निकाल लिए जाएं तो कंपनी 1% का चार्ज काट लेती है। इसीलिए एसआईपी को हमेशा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट समझकर ही शुरू करना चाहिए, ताकि ये छोटी सी फीस फाइनल रिटर्न्स को खराब ना करे। तो इन सब बातों को अच्छी तरह जानने के बाद अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे एक्शन वाले हिस्से पर आ गए हैं। 6, आज ही कैसे शुरुआत करें। शुरुआत करना सच में बेहद आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्मार्टफोन पर कोई भी भरोसेमंद डीमैट अकाउंट ओपन करना। स्टेप 2, रिस्क के हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड चुनना। और स्टेप 3, सैलरी आने के 2-4 दिन बाद की कोई फिक्स डेट चुनकर ऑटो पे सेट कर देना। बस हो गया। मात्र 100 रुपए या 5,000 रुपए से वेल्थ क्रिएशन की ये शानदार जर्नी आज अभी सिर्फ एक ऐप के जरिए शुरू की जा सकती है। तो जाते जाते विचार करने वाली सबसे बड़ी बात यह है, क्या सिर्फ इंतजार करते रहने की कीमत एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को हमेशा के लिए दूर कर देगी? आज जो समय गवाया जा रहा है ना, वो कल कंपाउंडिंग के लाखों रुपयों का सीधा सीधा नुकसान है। आज ही स्मार्ट फैसले लेने का समय है ताकि पैसा हमारे लिए काम कर सके। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सीखते रहें, इन्वेस्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें।